पूजा, पूजा। अजी आ गए आप। बताओ क्या बात है। मैं ये कह रहा था, जब खाना बन गया हो तो खाना लिया, मुझे भूख लग रही है। वो जी मैंने खाना नहीं बनाया, मैं तो कपड़े धोती। अजी दीपांशी ने बनाया होगा, उससे पूछ लो। क्यों, तूने क्यों नहीं बनाया? कपड़े धोने जरूरी थे, पहले खाना बना देती मेरे लिए। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? रोज तो मैं बनाती हूँ ना आपके लिए खाना। आज मैंने नहीं बनाया, उसने बनाया होगा, पूछ लो आप उससे। ठीक है। दीपांशी, दीपांशी। जी भाई साहब। खाना बन गया होगा, जाओ खाना ले आओ मेरे लिए। खाना मैंने तो नहीं बनाया, खाना दीदी ने बनाया होगा। खाना तो मैंने भी नहीं बनाया। क्यों, तुम खाना नहीं बना सकती थी आज? क्यों, आप नहीं बना सकती थी? आपको पता नहीं था कि मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी? तो मैं भी तो कपड़े धो रही थी ना। तो मैं भी तो काम कर रही थी, मैं दिन भर काम नहीं करती घर का सारा? क्यों, मैं तो रोज ही खाना बनाती हूँ। अगर आज तुम बना देती खाना, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? क्यों, मैं रोज घर की सफाई नहीं करती? अब तुम मेरे से ऐसी बात करोगी? मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इज्जत दोगे तो लोगे, वरना ऐसे नहीं होने का। मैंने तुमसे बेइज्जती से बातें कब करी? तो क्या घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी मेरी है? मैंने ठेका ले लिया इस घर का। तो मैं भी तो खाना बनाती हूँ ना, आज तुम बना देती। हाँ, 2 टाइम का खाना बना के तो तुम पता नहीं क्या कर देती हो। 2 टाइम? एक दिन तुम बना के देखना खाना और मैं करूंगी सफाई, फिर तुम्हें पता चल जाए खाना बनाना कितना वो है। हाँ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तुम ही करती हो ना। अपने 2-4 कपड़े लेके बैठ जाते हो रोज डेली धोने के लिए बस। झाड़ू पोछा बर्तन अपने ही तो करती हो, कौन सा हमारे कपड़े धो देती हो? इनके ही मैं ही धोती हूँ। हाँ, तो ये भी मैं ही धोऊंगी क्या? जेठ के कपड़े भी मुझे धोने की जिम्मेदारी हो गई क्या? आपको किस लिए लाए थे फिर ये? अच्छा, अब तो तू मेरे से तू लगा के बात करेगी? तू इतनी बड़ी हो गई? तेरे से बड़ी हूँ मैं, और ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इतनी जबान मेरे से लड़ाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में सारा सामान देके ना घर से बाहर कर दूंगी। अच्छा, तुमने इस घर की चौधर ले ली दिखे? हाँ, ये मेरा घर है और मेरे पति का घर है, तेरा कुछ नहीं है इस घर में। क्या मेरा मेरा करे जा रही है? मेरा भी पति का घर है और इस घर में भाग के नहीं आ रही, ब्याह के आ रही हूँ, समझ में आ गई? अच्छा, तू ब्याह के आ रही है और मैं तो भाग के आई थी। इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना एक तमाचा दूंगी खींच के। तुम मार दोगे और मैं पिट लूंगी, है ना? हाँ, तू पिट लेगी। क्यों पिटूंगी? क्यों नहीं पिटेगी, मैं बड़ी हूँ। तो तू बड़ी है क्या मेरे सर पे नाचेगी? हाथ उठाना मुझे भी आता है। देख, बहुत देर होगी तेरी बर्दाश्त करते करते। अगर अब तू फालतू बोली ना तुझे खाट में मारूंगी। देखे खाट में मारेगी? देखे, हे भगवान, देख रहे हो जी, अब ये मुझे खाट में देके मारेगी। इसी दिन दिखाने के लिए तो लाए थे आप मुझे। मरवाओ मुझे खाट में देके, सही है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे न खानी रोटी राटी। हाँ, निशांत कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। हाँ, घर में नहीं होगा ना, तभी बोल रही है तू आज इतनी। हाँ, अभी मुझे ही बोलियो। अरे क्या हो गया, किस बात पे झगड़ा हो रहा है? होता क्या, इसे देख ले कितनी बोल रही है आज। क्या बात होगी ये तो बताओ। पूछ ले इन दोनों से क्या बात हुई। देख लो जेठ जी को, जेठानी जी का पक्ष ले रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हैं। अरे क्या बात होगी, किस बात पे सुना रहे हैं? पूरी बात तो बता पहले। अरे मैं बताऊंगा बात, कुछ भी बात ना है, बस रोटी के ऊपर बात है। ना इसने बनाई ना इसने बनाई, और आपस में लड़ हो रही है। हाँ भाई, क्यों ना बनाई रोटी? क्यों, आपको पता नहीं है कि मेरा साफ सफाई का काम है और इनका रोटी का? क्यों देवर जी, अगर एक दिन मैंने रोटी ना बनाई तो ये बना ना सकती थी? आफत आ जाएगी कोई सी। हाँ भाई, सही तो कह रही है, एक दिन ये रोटी बना दी तो क्या चला जाता। भाई जब रोटी बनाने का काम इसका है तो यू ही बनाएगी रोटी, वो क्यों बनाएगी? देख रहे हो जी, अब देवर जी भी ना इसका उसका करने लगे, इन्हें बोलने की तमीज न रही, इसके भकाए में चलने लगे। अच्छा, तू मेरे पति को बोल रही है जैसे जेठ जी तो तेरे सिकाई में चलते ही ना हो। ए, आवाज नीचे, ये मेरे पति हैं, इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। ए, वो मेरे पति हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे पति आगे क्यों लड़ रहे हो तुम? क्यों घर सिर पे ठहरा, क्या तुमने हद कर दी बिल्कुल। क्या बताऊं पिताजी, किसी चीज के ऊपर लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई है खाने के ऊपर। ना इसने खाना बनाया ना इसने खाना बनाया। बिल्कुल हद होगी भाई, खाना भी ना बने आप लो। रे मैं तो बिना चाय पिए गया था खेत को। क्या हो रहा है इस घर में? रे क्यों अलाकरण कर दिया तुमने, बिल्कुल मिलजुल का काम नहीं कर सकते। आज इसने ना बनाई तू बना लेती। क्यों पिताजी, जब रोटी बनाने का काम इनका है तो मैं क्यों बनाऊं? पिताजी मैं तो रोज ही बनाऊं, अगर आज ही वो बना देती तो कोई आफत आ जाती, आप ही बताओ। आफत तो इनकी जान को हो रही है, तेरे सुधरे लुगाई के गुलाम हो रहे, कैसे जेबों में हाथ दियो खड़े।
चले जाओ मेरी आंखों आगे थे, बेशरम कहीं के। इन्होंने तो गैल में हमारी भी हत्या कर रखी है। बालक तो ठीक थे हमारे, बहू ही अच्छी खानदान नहीं आई हमारे। ये कैसे काम चलेगा भाई यूं? अभी तो पता नहीं, देखो क्या होगा आगे आगे। हम तो रोटी खाना आए थे, खवा दिया हमें तो घेसड़े। हाँ जी, मेरी सुन लो एक बात। अब तो ना मैं तुम्हारे पिताजी की रोटी बनाऊं और ना बनाऊं तुम्हारे भैया और भाभी की, ठीक है? हम नियारे होएंगे। मेरे बस की ना इनकी इतनी बकवास सुननी। बड़ी है कि मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी? अरे कैसी बात कर रही है तू, क्या करके मानेगी अब? नारे हो जाओ बस, जाके पिताजी से बात करो। तुम्हारी और अपनी रोटी बना सकूं मैं और अपने हिस्से की सफाई कर सकूं। नू थोड़ी के सारे घर की सफाई मेरे जिम्मे पड़ गई। अरे यार तू दिमाग तो खराब करे मत ना, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलन दे। न्यारे ब्यारे की तो बाद में देखेंगे। तुम्हें नहीं करनी ना बात तो ठीक है, मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। चल ठीक है, जैसा तू कह रही है मैं वैसा कर लूंगा, पर तू घर छोड़ कर जाने की बात मत करे कर मेरी जान। तो जाओ फिर, करो जाके बात। अरे आज रहने दे, आज पिताजी गुस्से में हैं, कल कर लूंगा मैं उनसे बात। अब एक काम कर, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लिया जाके। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी और अपनी रोटी बनाऊंगी और किसी की नहीं बनाने की मैं। ठीक है जा। ठीक है ना? ठीक है, तू रोटी बना ला जाके बस। ठीक है। अरे क्या हो गया, अब क्यों मुंह बना के बैठी है? बस आप रहने दो। आपने तो कुछ भी नहीं कहे। आपने उसे देखा, मैं उससे बड़ी हूँ। उसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की। उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। और हाँ, वो देवर जी, वो भी उसकी पक्ष ले रहे हैं। अब मेरे पे नहीं रहा जाएगा इस घर में। मैं नहीं बनाऊंगी किसी के लिए खाना, मुझे तो अलग होना है। यार तू कैसी बात कर रही है? हम सब एक फैमिली है, परिवार है यार, ऐसा नहीं करा करते। कैसे नहीं करते और कैसी बात कर रही मैं? आप ही बताओ ना। अगर कोई आपको ऐसे कहे, आप रह लोगे उस घर में? मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा जी। अगर आपको चलना है चलो, वरना मेरे पापा को फोन कर देना, वो आके ले जाएंगे मुझे। देख, ऐसी बात क्यों कर रही है तू? और कैसी बात करूं? मैं यहाँ बेइज्जती करवाऊं क्या अपनी? इस दिन के लिए लाए थे आप मुझे ब्याह के? अरे यार तू घर जाने की बात क्यों कर रही है? मुझे पता है उन लोगों ने तेरे साथ गलत करा। मुझे ये भी पता है कि तू ही सबका खाना बनाती है। आज वो बना देती तो कुछ नहीं जाता। लड़ाई तो उसने ही करी है। लेकिन बाबू तू ऐसी बात मत करे घर वगैरह जाने की। तू जैसे कहेगी ना मैं वैसे ही करूँगा। तो ठीक है, आप जाके ना अपने पिताजी से बात कर लो। मुझे आज ही नहीं आ रहा होना है। अरे यार तुझे पता ही है अभी बाहर पापा कितना गुस्सा कर रहे थे। आज उनका मूड खराब है, कल बात कर लेंगे यार। आप हर काम कल पे क्यों छोड़ते हो? मुझे आज ही नहीं आ रहा होना है। आप जाके पिताजी से बात कर लो ना। पक्का मैं कल बात कर लूँगा उनसे। आज वो गुस्से में समझा कर। पक्का कर लो ये कल बात? हाँ पक्का कर लूँगा। ठीक है फिर सुनो, अब आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। और हाँ जी, बस मैं हम दोनों के लिए खाना बना के लाऊंगी, उन लोगों के लिए नहीं। यार पिताजी के लिए तो बना दियो खाना। पिताजी के लिए मैं नहीं बनाऊंगी। पिताजी के लिए खाना मेरे बस की ना है खाना वाना बनाना। छोटे वाली बना देगी। ठीक है भाई, जैसा कर रही हो कर लो। आराम करो यार, सर में दर्द हो गया आज तो। पिताजी, हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है? पिताजी कैसे कहूँ, पिताजी हमें न्यारा होना है। हैं? अरे यूं क्या करा तू? पिताजी भाई सही कह रहा, हमें होना अब नहीं आ रहा। हाँ बेटा, इस बात का तो मुझे पहले ही डर था। अक्सर ही ज्यादा दिन साजे में गाड़ी चलने वाली है नहीं। ठीक है पिताजी, कर दो हमें न्यारा। हाँ हो जाओ नारे, अब काम भी ना चला थारा साजे में। एक काम करो, तू तो नीचे रह ले और ये ऊपर रह लेंगे। तो पिताजी तुम कहाँ रहोगे फिर? मैं तो बेटा नीचे ही रह लूँगा बैठक में। और के चाह, मुझे तो 2 रोटी चाह। मैं तो बनाने की नहीं पिताजी की रोटी। अच्छा, जब यूं नहीं बनाने की तो मैं क्यों बनाऊंगी? मैं भी नहीं बनाने की रोटी। अच्छा बेटा, समझ गया मैं। यूँ लड़ाई मेरी वजह से ही हो रही है। समझो चाह रहे हो कि मैं ही ना रहूं इस घर में। पिताजी जैसा थारा मन करे ना वैसा कर लियो। और हाँ, हम दोनों ने बनाया था रोटी। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊँ अभी इस बुढ़ापे में।
हाँ पिताजी, दीदी ठीक कह रही है। एक काम करो, तुम जाके घेर में रह लगो, जहाँ घेर में मजदूर रह रहे वहाँ तुम भी रह लोगे, कोई मुसीबत ना आने की। और अपनी 2 टाइम की रोटी बना लो अपने आप, हमारे बस की ना है। सुन रहे हो तुम क्या कह रही है? तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं आ रही? रे मैंने तुम्हें इसीलिए पाड़ पोस के बढ़िया करा करता के हैं? क्यों चुप हो रहे हो? तो मैं सांप सूंगा के? यही दिन देखने बाकी थे बुढ़ापे में मुझे। अरे अब इस उम्र में कहाँ जाऊं मैं? अरे बोलो ना, अब चुप क्यों खड़े हो? वैसे तो बतेरी जुबान चले थारी, बिल्कुल लुगाइयों ने गुलामी बना दिए। जैसे ये चाहेंगी वैसे ही होगा इस घर में। पिताजी, अगर तुम हमारी खुशी चाहते हो और इस घर को बसता देखना चाहते हो ना, तो आप घेर में जाके रह लो। ठीक कह रही हैं ये। हे भगवान, यूं दिन दिखाने से पहले मुझे ठाया क्यों न लिया तुमने? जिन नालायकों को मैंने अपना बुढ़ापे का सहारा समझा, वही मुझे बेसहारा करने पे तुले हुए हैं। पिताजी तुम ज्यादा ड्रामा तो करो मत ना। पिताजी, तुम चले जाओ अब घेर में, हमें चैन से रहने दो यहाँ। ठीक है बेटा, जा रहा हूं मैं, तुम चैन से रह लियो अब। चलो जी अब अंदर चलो, वो तो गए। अब तुम्हें भी कहना पड़ेगा क्या? ज्यादा प्यार आ रहा है अपने पिताजी पे? चलो। ताऊ, क्या ताऊ है क्या? पिताजी तो घेर में है। घेर में गए हैं? आर्यन और निशान? उनका ना पता हमें। अच्छा चलो ठीक है, मैं घेर में मिल लूंगा ताऊ से। ठीक है। ये भी हमारे घर में मंत्री बनने को आते ही रह गए। हाँ ठीक कह रहे हो दीदी तुम। आया होगा चुगली करने, चल तू भाड़ में जाए। ताऊ, यो क्या कर रहा तू? घर वालों ने रोटी ना दी? बाबू जना लाला, मेरी गल तो बहुत चढ़ा हो गया। क्या हो गया? मैं तो घर गया था, तुम्हारे बेटे की बहू तो नुगैटी हो तो घेर में गए। मैं तो कुछ काम आया था, मैंने देखा यहाँ तू रोटी बना रहा। ऐसे ताऊ क्या हो गया? बा बेटा बुझ जाना, मुझे बहुओं ने मेरे बेटा को सिखा के घर तक कटवा दिया। वो कहते घेर में रह ले और वहीं पो के खा लिए। अच्छा, तो बहुत बुरा काम करा उन्होंने। बताओ, बुढ़ापे में यो काम कर रहे हो तुम? चलो मैं जाऊंगा घर, मैं बताता हूँ। ना बेटा तू मत कहिए कुछ भी, कभी मुझे यहाँ से भी लिखड़ना पड़ जा। ना ताऊ, मेरे पे वो सब काम देखा ना जा रहा तेरा। ये तो बड़े नालायक निकले दोनों भाई। बता ताऊ, तन्ने उनके लिए क्या क्या नहीं करा, और आज तुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। मुझ जाए मत ना, उनकी माँ तो छोटे छोटे को छोड़ के मर गई थी, अपने हाथ से पो पो के खवाया मैंने उन्हें। कुछ नहीं ताऊ, तू चुप हो जा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे दीदी, मान गए आपके दिमाग को। आपने तो क्या आइडिया लगाया कि ससुर जी को बाहर निकलवा के छोड़ा। मैंने कहा था ना तुमसे, एक ऐसा पेज फेंकूंगी तुरंत ससुर जी बाहर। बहुत अच्छा किया आपने, वरना हम तो सोच ही रहे थे कैसे करूं। अगर आप दिमाग नहीं लगाते ना तो शायद ऐसा होता ही नहीं। अरे क्या बात हो गई? क्या कह रहे हो तुम लोग? कह तो कुछ ना रहे, वो तो हम बातें कर रहे थे आपस में। बातें कर रहे थे?
वैसे तुम इतनी ज्यादा लड़ रही थी, आज बड़ा प्यार आ रहा तुम दोनों में। हाँ भैया सही कह रहे हो तुम। वैसे तो ये 2 दिन से इतना लड़ रहे थे, आज पता ना क्या हो गया जो इतना प्यार से बात कर रहे हैं दोनों। हम क्यों लड़ते हैं, ये तो हमारी चाल थी पिताजी को घर से बाहर निकालने की। हाँ हाँ, ये सही कह रही हैं, हमारी चालती है। और हाँ, हम दोनों ना सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। चाल थी पिताजी को बाहर निकलवाने की? कुछ समझे नहीं हम। अरे अब तो समझ गए ना आप। हाँ समझ तो गया मैं। अरे आर्यन, क्या हाल है राज भाई? बढ़िया। और निशांत? वाह बढ़िया भैया। लो बैठो। और बताओ जी, कैसे आना हुआ? बस आज मैं तुम दोनों से मिलने आया था, पर तुमने अपने पिताजी के साथ बहुत बढ़िया काम करा। समझे नहीं भाई हम, क्या कहना चाहते हो तुम? कहना क्या चाह रहा था, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तुमने उसी घर से उसी बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या पता जब तुम छोटे थे तुम्हारे बाप ने क्या क्या नहीं किया। अपने हाथों से रोटी बना बना के तुम्हें खिलाई है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई थी, और तुम्हारे पिताजी ने बड़े कष्टों के साथ तुम्हें पाला है, और आज उनके प्यार का तुमने ये सिला दिया। अरे थू है मुझे तुम्हारे जैसे बेटों पे। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो अपने पिताजी को अपने घर में ले आओ। भैया ये हमने क्या कर दिया इनके चक्कर में आके, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई सही कह रहा तू। खड़ी हो। लेकर आओगी पिताजी को या न लाओगी घर में? हाँ जी, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे हम। अगर जो आज मना कर देती ना, जिंदा गाड़ देता तुझे। ये सारी प्लानिंग तेरी थी ना। अब दोनों खड़ी होकर शक्ल क्या देख रही हो, चलो पिताजी को लेने। चल। सुनीता, रे तू तो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे यहाँ दुख देने को छोड़ गई। रे मेरे पे ना पोई खाई जाती, ये दिन देखने पड़ गए। ये भगवान है, मुझे भी उसके दौरे बुला ले। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, घर चलो पिताजी। चले जाओ यहाँ तक, यहाँ के लेना है तुम? पिताजी, पिताजी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। हाँ पिताजी, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो। तुम्हें तो मेरा ही दुख था, अब तो तुम्हें रहने को कोठी भी दे दी मन ने। मुझे रहने दो, मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो। ना ना, मुझे विश्वास ना था रे मैं। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी। पिताजी घर चलो पिताजी। पिताजी चलो। रे फिर दुर्गति करोगे तो मेरे लिए जाएगा ना पिताजी, हम आज के बाद ऐसा ना करने के। हम कल आगे पिताजी, हमें माफ कर दो पिताजी, घर चलो। फिर तुम इनकी बात तो मान जाओगे। ना पिताजी, हमारी आंखें खुल गई अब। पिताजी हम दोनों आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, आपको अपने पापा की तरह रखेंगे। चलो पिताजी। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा पिताजी। पिताजी हमें माफ कर दो पिताजी, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, ये भी बता रहा हूँ। अरे आप कब उठे? अरे मैं तो बहुत देर का उठा हुआ हूँ। अच्छा जी। अरे मैं तो अपने चांद के टुकड़े को देख रहा था। अच्छा जी, सुबह सुबह बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? क्यों? मैं तो रोज ही रोमांटिक होता हूँ।
अरे बस बस ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं मुझ पे? अरे वाह, इयररिंग्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बताओ ये लेके कहाँ से आई हो? ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए हैं। अच्छा जी, हाँ। बड़े प्यारे लग रहे हैं। अरे भाभी, क्या दिखा रहे हो भैया को? ये इयररिंग्स दिखा रही थी। वाओ, देखूं, बहुत प्यारे हैं। कैसे लग रहे हैं भैया मेरे ऊपर? अरे बहुत प्यारे लग रहे हैं बहन। भाभी, क्या मैं ये रख लूं? मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्लीज भाभी। हाँ हाँ रख लो, कोई नहीं। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच। क्या जरूरत थी उसकी तारीफ करने की? अरे क्या हो गया, छोटी बहन ही तो है। तुम तो छुपी रहो। जब से आई है ना, मेरा सारा सामान हड़पने पे तुली है। जो तुमने मुझे एनिवर्सरी पे साड़ी गिफ्ट की थी ना, वो भी उसने मेरे से ले ली। और आज मेरी मम्मी के गहने भी ले लिए। और तो और, जब से आई हूँ तब से तुम्हारी मम्मी तान देती रहती है कि मायके से अपने कुछ नहीं लाई। अरे यार, जो था वो तो दे दिया मेरे माँ बाप ने, अब क्या करें वो? अरे कोई बात नहीं यार, वो भी तो तुम्हारी मम्मी है। अब 2-3 बात कह देती है तो उसका क्या बुरा मानना, समझा करो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और ला दूंगा ये सामान भी, तुम टेंशन मत लो यार। बस बस रहने दो तुम। अरे यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई नेकलेस दिला दूंगा, और ये क्या, इससे भी अच्छे दिला दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मम्मी जी की बातों को बुरा नहीं माना करते। कोई बात नहीं, 2 बात कह दी तो देखो, अब गुस्सा छोड़ दो, तुम मेरी प्यार ही जानो ना। चलो ठीक है। भाभी, भाभी आई। हाँ दीदी बोलो। भाभी, ये लो पकड़ो अपने झुमके। कितने हल्के हैं ये, अगर बनवाने ही थे तो भारी बनवा लेते। ये हल्के क्यों बनवाए आपने झुमके? दीदी, ये झुमके मेरी मम्मी ने बनवाए हैं। उनका जितना बजट था उन्होंने अपने हिसाब से बनवाए हैं, इसमें मैं क्या करूं? सही कहती थी मेरी मम्मी, तुम्हारे घर वाले कितने कंजूस हैं। दीदी, आपकी मुझसे ये बात शोभा नहीं देती। आप मेरी नंद हो, सास बनने की कोशिश मत करो। हाँ ठीक है, जाके अपना काम करो, तुमसे मुझे बहस नहीं करनी, समझी? अरे तानसी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। क्यों तानसी, क्या हो गया? आर्यन, आज तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बदतमीजी की। मेरे तक तो ठीक था, लेकिन आज वो मेरे मम्मी पापा पे चली गई। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई अब? क्या कहा उसने तुम्हारे घर वालों के बारे में? आर्यन, ये जो इयररिंग्स मैंने दीदी को दी थी, आज उन्होंने मुझे वापस कर दी और बोला इतने हल्के इयररिंग्स है ये, अगर तुम्हारे घर वालों की औकात नहीं थी तो बनवाए ही क्यों, मत बनवाते। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं आर्यन, तुम उनको कुछ मत बोलो। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई कलेश हो। वो 2 दिन के लिए आई है, मत बोलो उनको कुछ। नहीं तानसी, आज उसे बोलना ही पड़ेगा। आज उसने सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे तक तो ठीक था, और उन्होंने तुम्हारे घर वालों के बारे में आज बहुत गलत बोला। रुक तू। नहीं आर्यन, रहने दो। तानसी, पायल, पायल, हाँ जी भैया, क्या हुआ? तूने अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की? भैया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। अच्छा, तो क्या तेरी भाभी झूठ बोल रही है? तूने तेरी भाभी की तो बेइज्जती करी, और साथ साथ इनके माँ बाप की बेइज्जती करी।
अच्छा, अब मैं समझी। भाभी ने आपको उल्टा सीधा पढ़ाकर आपको ऐसा बना दिया। बिल्कुल चुप, कान खोल के मेरी बात सुन ले। मेरे घर के बीच में दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, और आज ही और इसी वक्त अपने ससुराल चली जा। शांति, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा किया मैंने आज इसके साथ यही होना चाहिए था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ मम्मी, क्यों रो रहे हो आप? बस मुझे इस घर में एक पल नहीं रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, क्यों जाओगे आप मेरी बेटी हो ना। नहीं मम्मी, बात क्या है बताओ आप मुझे। बस मम्मी, मुझे इस घर में अब एक सेकंड नहीं रुकना, बहुत हो गया। हेलो, हाँ कहाँ हो आप? कुछ नहीं हुआ, बस आप जल्दी आ जाओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। बेटी बात क्या है बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, बस भैया ने आज मुझे बहुत बुरा भला बोला, और भाभी ने भी, और ऊपर से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी कह दिया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? इस घर पे जितना उसका अधिकार है उतना अधिकार तुम्हारा भी है, ठीक है ना? बहू, बहू इधर आओ। आई, जी मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी भी कुछ बाकी है? और तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को घर से बाहर निकालेगी? नहीं मम्मी, मैंने दीदी से कुछ नहीं कहा, ऊपर से उन्होंने ही मेरे घर वालों को उल्टा सीधा बोला। मम्मी, देखा आपने? आपके सामने भी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अभी भी शर्म नहीं आ रही है इसको झूठ बोलते हुए। नहीं दीदी, मैंने आपको ऐसा कब बोला? अब तू ये ड्रामा बंद कर, समझ गई ना? और तू अपने पति को लेकर इस घर से बाहर निकल, जल्दी कर। इस घर के मालकिन मैं हूँ, तू नहीं, ठीक है? चल निकल। ठीक है मम्मी जी, हम चले जाएंगे, लेकिन दहेज में जितने भी गहने आए थे ना, वो मुझे वापस दे दो। ओ, गहना चाहिए तेरे को? कौन सा गहना? तेरे बाप ने मेरे पे कोई एहसान नहीं करा है, ठीक है ना? कोई गहना होना तेरे को नहीं मिलने वाला है। 2 साल तूने खाए हैं ना, वो मैंने ब्याज समेत असूल करे हैं। और सुन, इस घर को ना तेरे बाप ने दहेज में नहीं दिया हुआ है। निकलने की तैयारी कर, फटाफट चल निकल। मम्मी जी, ये घर तो आपके बाप ने भी आपको दहेज में नहीं दिया है, ये घर मेरे ससुर का है, और जितना हक इसमें आपका है ना, उतना मेरा भी है। बाकी बात रही यहाँ रहने की, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मैं और आर्यन अभी इस घर से जा रहे हैं, आप रहो अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश। देखा मम्मी आपने कितनी जुबान चढ़ रही है इसकी, एकदम कैंची की तरह। कोई बात नहीं बेटा, मैंने जबान उसकी काट दी ना, अब क्या दिक्कत है? आराम से रहो आप, ठीक है? अब कोई टेंशन नहीं है। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पायल, क्या बात हो गई? तुम गुस्सा क्यों कर रही थी इतना, और क्या बात हो गई घर में? रोहित जी, कुछ बात नहीं हुई है, बस मुझे यहाँ पे एक सेकंड नहीं रहना। यहाँ मेरी बेइज्जती होगी है बहुत बड़ी। बेटा मैंने उसे घर से निकाल दिया ना। अब मम्मी जी आखिर घर में हो क्या रहा है, मुझे कुछ बात तो बताओ, ये क्या हो रहा है घर में? बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, घर में छोटी मोटी बात तो होती रहती है। मम्मी जी आप चुप रहो, मैं बता रही हूँ ना। रोहित जी, हुआ क्या है, भैया और भाभी ने सिर्फ एक इयररिंग्स के पीछे मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, और ये तक भी कह दिया कि घर से बाहर निकल जाओ। बेटी अब चुप कर, ठीक है ना? बात क्यों बढ़ा रही है? बात खत्म हो गया ना? मम्मी जी ये घर पे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ती है, अभी भी घर से लड़के आई है। घर पे इसने मम्मी के सामने कितनी बार छोटी छोटी चीजों को लेकर के घर में कलेश करे हैं। पायल, रोहित क्या बोल रहे हैं? ससुराल में आप इस तरह ही करते हो क्या? संस्कार हमारा यही था। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पायल, पायल चुप हो जा पायल, अब तो रो मत। देख ये बहुत अच्छी बात है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तो वापस चल अपने घर, वहां रह खुशी थी। मम्मी जी मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए। चल पायल।
भगवान, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बेटी के चक्कर में मैंने अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया। बेटी भी चली गई और बहू को भी मेरे जाने के लिए बोल दिया। अब मैं इस घर को क्या करूंगी मैं? ठीक है मम्मी, अब हम लोग चलते हैं। बेटा, ये आपकी अमानत, आप ले जाओ। अब इस घर में तो मुझे अकेला ही रहना है। ये आप रखो। ये फैसला भी आप ही का था। आपने ही कहा हमें घर से जाने को। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माँ अपने बच्चे से माफी भी नहीं मांग सकती। माफ कर दो। माफ कर दो। मेरे से गलती हुई। मैं आप लोगों से माफी मांग रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ आप लोग। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी आप लोगों के बगैर। नहीं मम्मी जी, आप रो मत ऐसे। हम कहीं नहीं जा रहे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो दीदी की है, जो उन्होंने आपको भड़काया। आप मत रोइए मम्मी। और ये सब आपका है माँ, हमारा कुछ नहीं है। मेरे लिए बेकार है। मुझे मेरा बेटा बहुत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। जाना। नहीं माँ, जब मैं इस घर में आई थी ना, तब मैंने सोच लिया था मेरे माँ बाप सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अब सिर्फ आप। ठीक है। और कोई बच्चा अपने माँ बाप के बिना रह सकता है क्या? नहीं, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। नहीं माँ, हम भी नहीं रह सकते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। आर्यन, आप कुछ बोलो। आपको कहीं नहीं जाना है। जब तक इस घर में मैं जिंदा रहूंगी, आप लोगों का मेरे साथ रहना। वहाँ से गलती हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा? मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बहू, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? ये मेरे किसी काम का नहीं और ना ही ये घर। मुझे मेरा बेटा बहू चाहिए। मेरे से गलती हुआ है। मैं माँ हूँ और माँ गलती करती है, मगर मैं माफी मांग रही हूँ ना आप लोगों से। कहीं नहीं जाओगे। मेरी बेटी भी मुझे समझ नहीं पाई और वो चली गई अपने घर, लेकिन वो उसी का घर है। लेकिन ये आपका घर है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी, आप लोग मुझे छोड़कर मत जा। मुझे नहीं रहना आप लोगों के बगैर। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए। गलती हुआ, मैंने अपने बेटे को